वे मेरे सारे बहन भाइयों ने राम राम और बहू बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। आपके नवरात्रे बहुत बहुत मुबारक हों। और बच्चों, थोड़े से सियाने बच्चे 18-20 से ऊपर सारे बच्चे ध्यान से सुनियो बेटा। और ये जो हम है ना, हम हमारी उम्र में ये थारे मारे मर हैं बेटे। नहीं तो ये हमने सिर्फ अपना एक जगह बैठकर अपना शांत चित्त होना चाहिए, पर शांत चित्त हो ही नहीं सकते बेटे। देखो अभी छोटी सी बात सुनो। अब कुछ बच्चे तो हमारे इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका वो नहीं देखा जाता बेटे। अभी ये कोटा में कुछ ही दिन पहले एक बच्चे ने सुसाइड करा है। ये छोटी सी बात नहीं है बेटे। अब यही नहीं पता कि बेटा हम करें तो करें कि। अब एक बात बताओ, यो संडे गया है बेतवार, कल या परसों तो था, इसने मैं भी हूँ बेटे उसमें शामिल। और मैं आपको वो बात बताऊँ, चल तो बहुत रही है ये, पर उन माँ बेटा ने ये अपनी वीडियो नहीं बनने दी उनने, क्योंकि वो इतने आहत हैं इस चीज़ से। अगर जैसे दुनिया के सामने हम तो सारे कमी पागी मारा में, इस तरह वो आहत हो रहे हैं और कमी नहीं। सुनो बे सब बहन भाइयों, भाई ये अपनी आँखों देखे बिल्कुल उसके मैं शामिल। जब ये चीज़ देखी जाए ना, उन्हें पता चल है हमारे तो ये कुछ बालक बच्चे हमने कह दे हैं, कुछ वो कह दे हैं हमने, भाई हमने थारी वह भी उठनी। पर ये जो बात बताऊंगी ये चल तो रही है कई दिन से। अब ये एक बेटी देखो, ये जिस घर की बहू बन के गई है उसकी बात बताऊं। हमारी बेटी, आपकी बेटी, शायद हमारी बेटी है ये, पर ये कुकर है नारे नारे डाल के देखो। जिसके घर में यह बेटी गई है अभी, जिसके ऊपर पंचायत हो रही है, 2 बार हो रही पंचायत, और देखो कैसे लाचार हो रहे हैं सब आदमी। सुनो, जिस घर में एक विधवा औरत है और उसका 2 बेटे हैं, ये कहानी नहीं है, ये यथार्थ सत्य है, ये बात है, ये वही है। एतवार को जिस माँ का 2 बेटे, बड़ा बेटा ब्याह रखा, उसका 2 बच्चे भी हैं, और जिस बड़े की जो बहू है वो इतनी संस्कारी बहू है घर में। अब उन्हें दूसरी जो आई वह देखकर ये या तो जैसे ख़त्म होगी वो बुजुर्ग महिला की, होया तो होया कि ये देखो कर्मा में के है अपने में। तो जिस घर में यह छोटी गई है ब्याही, उसके बाप तो उनको है नहीं, वह माँ है विधवा। दोनों बेटे लायक, बड़े बेटे की बहू अपने बेटों से भी ज़्यादा लायक। वो उन्होंने पढ़ाई है लिखाई है, वह जैसे +2 करके गई है उड़े, फिर उसकी सर्विस लगी, वह टीचर है। और वह इतनी सभ्य है, अगर आप उससे देखो ना 2 मिनट भी बात करके, तो ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, और वो भी बेटी है। जो वो भी क्या तहलका मचा रही है, कैसी बेइज्जती करवा रखी है, किसी को बोलने नहीं देती। उसकी कहानी क्या, उसका मामला क्या है भाई? उसका मामला ये है, जिस लड़के का वह ब्याही गई है वो लड़का कंपनी में है, कहीं पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत अच्छी उसकी सैलरी है। अब वो लड़का ही तक उसी परिवार में बड़ा भाई भी है, ये छोटा है और वह माँ है। अभी तक वो परिवार कितना सभ्य था। एक ही हमारी बेटी ने ऐसा क्यों कर दिया उड़े? अब वह बेटी जिसकी है वो भी सुनते होंगे। उनका एक तैयार बेटी जो इनके घर में आई है, और एक बेटी और है, उनका 2 बेटी हैं, बेटा छोटा है उनका बस। तो वह जो बेटी आई है अभी छोटी, उससे बड़े वाली बेटी भी 4 साल हो गए शादी को उसकी को, वो अपने पियर में बैठी है।
नहीं तो तलाक लेती, वो लड़का उसको तलाक दे है और वह लेती नहीं, उनका केस चल रहा है। और फिर यह आई है एक किस इस घर में, या आई ने 1.5-2 महीना हो गया भाई जिस तरह। अब भाई वह जो बड़ी बहू है जेठानी उसकी, वह ड्यूटी पर जा अपनी, और दोनों बेटे आप अपनी नौकरियां पे जा। तो जैसे यह घर में रहेगी और वह सास है। अब इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं क्यों घर में वो करूं, रहूं, काम करूं। यहाँ तक भी सास ने ये कह दिया, बेटी तू कोई काम मत कर, हम जो मेरे तो होगा मैं करूँ, बाकी हम काम वाली ला लेंगे। और क्या होया कर भाई, बेटी तू आराम से रह अपने घर में। तीसरे दिन जो उसकी बहन अपने ससुराल से केस वेस चला के अपने पियर में बैठी है, उसने बुला लिया बहू। अब वह रोज उड़ा ही रहे, एक उसका बेटा है, उसने वह उसकी माँ रख है, यह छोड़ रखी एक तू आंडे। तो एक बात बताइयो वे सब बहन भाइयों, देखो वही बात आएगी ना, एक उसी घर में दूसरी बहू है तो सब नहीं है, यह जो है उस पर बताई जा रही है। और इतनी बड़ी पंचायत हुई है, या कोई छोटी सी चीज़ नहीं है बेटे। तो वह लड़की क्या, उसने उसके हमारे जो बेटा जिसका वह ब्याही है या दूसरी, उसने क्या कहा है, देख ये चीज़ मेरे पसंद नहीं है, अज्ञात्री बहन तेरे दोरा हुआ, मतलब साड़ी का घर में वो बनाने लग रहे, जब वो भैया भी आड़े रहे, जब वो अपने सासरे तो छोड़ रखी है, यह छोड़ रही है, और फिर साड़ी ने घर में बुलावे है। तो भाई किसी किसी के घरों में नहीं है ये चीज़ बर्दाश्त है भाई। पर भाई बात हो रही लाचारी सबकी, अब वह मानती नहीं, बोली ठीक है मेरी बहन नहीं आएगी, सुनियो ध्यान से, मेरी बहन नहीं आएगी, मैं तेरी माँ और तेरे भाई भाभी के पास मैं भी नहीं रहूँगी। अभी ये पंचायत में जब बात होती है ऐसी, तो वह बेटी है कि वह दुश्मन है कदे की, वह दुश्मन है कदे की, ऐसे ऐसो आराम के घर में। और ये मैंने देखा है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, उस सास में मेरे में लाख कमी हो जाए, उस औरत में इतनी भी कमी नहीं है उस सास में। अगर उसमें कमी है होती तो वह दूसरी बहू भी तो है, वह भी हाथ जोड़े बैठी, वो छोटी आगे आगे बेबे घर न मत ना बर्बाद करे, तुम दोनों चाहे अलग रह लो पर घर मत बर्बाद करे। तो वह के कहे फिर, ठीक है मेरी बहन ने नहीं आने देता ना आड़े मेरे घर में ससुराल में, तो अपना किराए पे घर ले ले और तूर में वहाँ रहेंगे। सुनते जाइयो, ये वो थोड़ी हो रही है ये चीज़ है, कैसी कैसी शर्त ला रही है वह। तो सास ने ये कहा कि बेटा या मान ले इसकी, मैं राजी तेरा भाई राजी, और बेटा ले जा इसने बाहर रह, तेरा घर बच्चा रहेगा। जब ये भरी पंचायत में ये बातें हो रही है, पंचायत छोटी सी रिया रही थी, 2 खाप थी उसमें, देख लो अभी 2 खाप, और हर आदमी ने ऐसे हाथ जोड़ लिए। इब जैसे ये जो हमारे प्रधान हैं बुजुर्ग आदमी, ये कल कल खाप के ये दुनिया को जोड़ने के लिए लग रहे हैं, ये रोजाना सब कुछ देख रहे हैं। इसको इसने क्या कहा है, मारने की धमकी मिल रहा है इसने फोन उस पर, बताओ। ये बुजुर्ग आदमी ये दुनिया में थोड़ी चुन का प्रधान बना रखा है, इतनी बड़ी खाप का कुछ तो होगा इसमें। ये मोदी प्रधानमंत्री बना रखा है, कोई मुख्यमंत्री बना रखा है, ये जनता इन तो बना रखे होंगे। अब ये भी ऐसे ही है ये बुजुर्ग। अगर पर ये अच्छी बात क्यों कहते हैं, ये अच्छी नहीं लगती बच्चों को। तो वही चीज़ आ गई, उड़वा माननी नहीं, इतनी इतनी क्या कहूँ बेटे, मैं वह भी बेटी है किसी की, तो वो माँ बाप ये नहीं कह रहे उसने, अब तू बोल के रही है क्यों रहेगी, तुम अलग से परिवार के साथ जरा सासू नहीं रहेगी ना, सासू जेठ और ये मेरी जेठानी, मैं इनके पास नहीं रहूँगी। तो तीनों ने हाथ जोड़ के ये कहा
ठीक है तू अकेली रह ले, बेशक रह ले तू, पर रह अपना घर बसाए रख। तो वो लड़का बोला ठीक है, मान गया वो। भाई बाहर के जो आदमी थे, पंचायती आदमी होते हैं, भाई ठीक है तू इसने लेकर और अपना घर ले ले और उड़े रह भाई तू। उस लड़के ने क्या शर्त रख दी उन पंचायतियों के आगे, ठीक है मैं सबके कहे थे इसने अलग ले जाऊंगा परिवार तक, जबकि मेरे परिवार में कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं ले जाऊंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। बोले हाँ भाई बोल। अब मेरे घर में इसकी बहन नहीं आएगी, शादीशुदा इसकी बहन है, परित्यक्ता अपने छोड़े बैठी है, मेरे घर में वो नहीं आएगी। तो सुनो इसने क्या कहा, इस हमारी बेटी ने जो है इनकी बहू बनी, बोली मेरी बहन तो आएगी, मेरी बहन तो मेरे पास आएगी, और इसीलिए वह फिर सबसे अलग जाना चाहा परिवार से। ये फिर उस लड़के ने नहीं मानी। अब वो लड़के ने भी ये कह दी, ईब चाहे मेरा राम गाम पंचायत मन कुछ भी करो, मेरा कोई सजा दो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़कर, मेरा बड़ा भाई भाभी मेरी माँ, इनको छोड़कर मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन मैं इस औरत को अकेली तब रखूँगा जब यह अकेली वहाँ रहेगी। इसने ये शर्त रख दी ना, तेरी माँ के पास, तेरे भाई भाभी के पास मैं नहीं रहूँगी। जब भी गांव ने ये कह दिया चलो भाई अलग रह लेगी, दुनिया रहती है, तो वो लड़की मेरे घर में नहीं आएगी, ये साड़ी सूड़ी मेरे घर में नहीं आएगी। तो मेरे बहन भाइयों, वो हमारी बेटी है जिसकी, उनके घर की बहू, वह माननी नहीं इस बात ने, तो तुम ये हिसाब लगा लो अकिस हमारे हरियाणा का नाच ना होगा तो और क्या होगा। अरे वह भी तो बेटी थी, माँ बाप जिसका ब्याह दिया करते, चाहे वो कैसा ही भी है, सारी जिंदगी हम उड़े काट देते और घर क्या ना तो बताते भी नहीं कदे। और ये वो माँ बाप तो एक क्या, एक छोटी सी लास्ट में कह दूँ, ये क्यों है ये कहानी, देखो सना या एक तो है पाई हुई है ना, ये आँखों देख रही हूँ मैं, उसकी सासना हाथ जोड़ कर ये कहे हैं, बेटी तू इन कामा में क्यों बड़ा है, तू आगे की अपनी पढ़ाई कर जो तेरी अधूरी है, और तू अपना सर्विस कर, साप्ताह दिन बैठ कर पढ़ाई कर, मैं तन काम नहीं करने दूंगी, और अपनी नौकरी पकड़ बेटी और मौज कर। जब भी नहीं मानी वह एक सेकंड उनके पास रहना नहीं चाहती, क्योंकि फिर बाप में ये कमी आ जाती है, माँ बाप में, बहू के माँ बाप में। अब ये कुछ आदमी भाई बुरा मत मानियो, नहीं हो तो बता दो मैं कि अपने धोरे तो बना रही हूँ। कुछ बाप ऐसे भी हैं जो बेटी ने ब्याहते हैं वहाँ से फैसला करवा देते हैं, उसी की बहू की भांड 25 लाख रुपए ले रही है, उसका बाप 25 लाख रुपए करवा लिए फैसले में। कुछ बाप ऐसे भी हैं बेटे जो यही धंधा कर रहे हैं, कुछ गिनती के हैं, बहुत देखे हमने, छोड़ दो न ठाकन और फैसला कर लो। इधर ही जिधर हम रहे हैं अभी हाल की बात बताऊं, बड़ा होने लग रहा है ये ऊँई नहीं बांडरी में। सुनो ये तो पंचायती महकमा था, इसको हम जानते नहीं, ये तो इसमें तो जाना पड़ा, इसने तो हम वैसे नहीं जानते, पर इसका तो होया ही नहीं फैसला, अभी इसका फैसला नहीं होया, अभी आगे सब उठकर जब किसी की कोई नहीं सुन रहा था। तो सुनो ये फिर दिन दर रखा है इसका। अभी यहाँ की सुनो भाद्रगढ़ की, भाद्रगढ़ में एक औरत, आज से 8-7 साल पहले की बात है, मैं खूब अच्छे से जानती हूँ उसको, मेरे से बड़ी है वो थोड़ी, और वो अपने बेटे के पास रह रही थी। एक का बेटा है जैसे मैं रह रही हूँ भाई, सब रहे अपने बाल कांध हो रहा। जिस दिन था उसके बेटे का ब्याह होया था, उसी दिन थे उसके माँ बाप रहते उसके साथ में, जबकि घर बहू बेटे हैं। फिर भी औरत कुछ नहीं बोली, अगर भाई मेरा बेटा लाचार हो रहा है। तो ईब इतने साल पाछे मैं और मेरा पोता सुबह सुबह हम घूमने जा रहे हैं, और वो मिलनी थी हमने। वो पोता बोला मम्मी यहाँ से निकल लो दादी शॉर्ट में, हम उस गली में घुस गए। अब वह सामने बैठी हुए, मैं तो उसका घर भी भूल रही थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा था। और वह देखते हैं, मैं बोली हाँ ये तू जीव है ऐसा ही,
बोलिए मैं तो जीऊंगी, मैंने ये दुख नहीं देखने। और इतनी रोई है वह औरत मेरे चपट कर लाग कर। ये तो पंचायत की बात है, पिछली ये हकीकत बता रही जो सामने हुई है। ये मेरा गाभरू पोता 9th क्लास का, ये मेरे साथ में है। जब वह मेरे धोरे तटी है कोई नहीं ना, चपट कर और बाहर बैठी थी वह गाँव में। और फिर मैं भी वो होगी भाई, मैं भी रोने लगी। मेरा पोता ने पकड़ के मेरे हाथ में बोला चल घर चल दादी, उठ अपने घर चल। अब ये भी डर गया क्या बात है। मैं बोली बेटे इसके सुन लेंगे 2 मिनट बात है। तब उसने क्या बताई है, अरे सुनो क्या बताई है उसने, यार यार हमारे पास में है। ये जो मेरी बहन सोना है, अंदर कलार है या ओमपति उर्मिला, ये भी जानती है उस औरत को। हम बड़े पार्क में गीत गाया करते आज से 8-9 साल पहले। अब वो औरत की बहू 10वीं क्लास में एक पोता और 8वीं में एक पोता, देख लो जवान। और ई हुआ औरत के माँ बाप वो जो उसकी जड़ में पड़े थे इतने दिन के, वो उसका फैसला करके ले गए हैं 27.5-26 लाख कुछ बतावत थी बेचारी ने सारा किए बेरा। इतने पैसे इसके बेटे ने दिए हैं और तलाक लेकर गई वह ओढ़ लुगाई इतने बड़े बड़े पोत्यान लेकर। वो या बुढ़ी क्यों कर जीवो भाई, तुम तो सारे तम बताइयो, या मेरे साथ बना तो मैं जी जा, मैं तो कते भी ना जीऊँ, उसकी गेले बाज लूंडे। मैं अपने पोत्यान छोड़ कर नहीं रह सकती भाई, ये सच बात है। ये बड़े कह मूल से ब्याज प्यारा है, यह छोटी सी बात ना होती तो वह इतनी उम्र की लोग आई जिसके बेटे का अबरू हो रहे और भाइयों पर। ये तो ये बैठी बैठे अड़े पास में, ये भी मैं किसी की कही हुई नहीं कर रही हूँ। उस दिन मैंने अपना हाल देखा, मैंने बताई भी इनते, ये हमारी जो बेटी है ये बात जगह हरियाणा चैनल है जिसका, इन तो बताई मैंने कहा मैं ऐसा सीन देख का आई हूँ। वही औरत और वह दुख देखेगी। अकेला बेटा और माँ रहते हैं अभी, ये बताओ बेटा माँ की सेवा करे अपना काम करे तो कहाँ कहाँ तक पहुँचोगे भाई। हमें कित कित के करेंगे न्यू बताओ। ऊँ तम ना हम अच्छे नहीं लगते बोलते हुए भी, सच्ची बात बता रही हूँ। जब तुम कोई सा भी उन मत देख कर मेरे श्रोता भाई, मेरे दर्शक भाई, जब एक बार वो सीन देख लो है ना उस औरत का, मन ने उसकी आत्मा का न्यू बेरा, जब मेरे दिल तो दिल मिलकर वह रोई है। जब जिसका एक बेटा और एक बहू और 2 पोते लेकर वह चलती बनी और पैसे लागे वो न्यारे चोरे नाथ जोड़ कर कह दी माँ चाहे मेरा घर भी बिक जाओ पर इसने जा लेने दो बस। तो कितने इतनी दुखी कर रहे हुए तुम्हें क्यों किते तो बोला बाबला उड़ा छोरी दुखी किसे कारण बहू ने फांसी दे रखी सबके से तो छोरी हमारी बेटी है ये, चाहे वह छोरी दुखी हो चाहे वो छोरा दुखी हो, से तो ये मारे या कित कमी है रख है हम जो हम इतना लालच कर उनके घर बिगाड़े हैं। बताओ तुम्हें ये बे मैं सब बहना था जोड़ कर कहूँ हुमन या बताइयो, जो ये पंचायत की जो बात थी इतवार ने, या बड़ी शर्मनाक डूब कर मरण की देख कर नकल की बच्ची, उसकी क्या जबान चाल है, कोई शर्म लिहाज नहीं। क्यों क्यों भाई, इस बेटी के माँ बाप कौन हो तुम, हद नहीं है भाई। बे राम राम सारी मेरी बहना ने भाइया ने मेरे बेटे पोत्या ने मेरे बच्चों, जिसने संस्कार नहीं मिलते वो करे है ये काम ऐसे, नहीं तो कोई भी अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं करेगा। और कोई भी माए बाप ऐसा है उसको भी समझाएगा, उसने भी ये कहेगा माँ चाहती हो ना मैं चाहूँ बेटा छोड़ इसने, अगर लायक बेटा है तो वो ये कहेगा माँ तेरे कहे तो मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मेरी बहू में कमी है अगर मेरी माँ में कमी है। बेशक माँ में कमी है तो इसी माँ कहलाने लायक नहीं है बेटो। बेशक उनको माँ मत को जो तारा घर बिगाड़ती हो तम न बेरा हो, अक भाई मेरी पत्नी में कमी नहीं है तो ऐसी माँ नहीं है फिर वह कोई भी है चाहे। तो राम राम बेसा बहना मेरी बहू बेटी हो सुनियो और ध्यान दो
अच्छी बहू बेटी हो एक आधिया ने समझा दिया करो। संसार बस रहा ये बड़ी अच्छी अच्छी बहू है, पर जो ऐसी है ना उन तो दूर भी रहो और एक आध दिन समझा दिया करो बेटी, थारा भला होगा।